चीनी हथियारों के गुणवत्ता और युद्ध क्षमता को लेकर भले ही सवाल उठे, लेकिन यह भी सत्य है कि चीन ने उन सारे कैटेगरी के हथियारों को बनाया जो आज अमेरिका के पास है। हालांकि चीनी हथियारों की अपनी तकनीक है, अमेरिकी हथियारों की अपनी तकनीक है, और किसके हथियारों की तकनीक अच्छी है इसे लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन अब यहाँ पर भारत को लेकर सवाल उठने लगा कि भारत को भी चीन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। भारत को भी चीन के रास्ते पर चलना चाहिए था, जिस रास्ते पर चीन ने बहुत पहले चलने की शुरुआत की। भारत ने हथियारों के क्षेत्र में अब जाके आत्मनिर्भर बनने का जो प्रयास किया, चीन यह प्रयास पिछले 40 सालों से कर रहा है। चीन वह देश है जो अपने आत्मनिर्भरता के लिए यूरोप, अमेरिका, रूस हर किसी का फायदा उठाया। जैसे कि चीन के सामने भी फाइटर जेट के इंजन की समस्या थी, लेकिन चीन ने रूस के इंजन को खरीदा, रूसी इंजन पे रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लिया। उसके बाद चीन ने अपने देश के 50 से ज्यादा कंपनियों को इकट्ठा करके इंजन बनाने के पीछे लगा दिया, और कहीं ना कहीं चीन ने ऐसे प्रयासों के बाद अपना खुद का इंजन हासिल किया। हालांकि अब भारत भले ही रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा ना ले, लेकिन भारत यहाँ पर सभी कंपनियों को इंजन के विकास के लिए एक साथ इकट्ठा कर सकता है। लेकिन भारत ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया। दावा तो यहाँ तक है कि अगर DRDO और इसरो ने मिलकर काम किया होता तो दोनों के तकनीकी क्षमताओं से भारत को अपना स्वदेशी इंजन मिल चुका होता, लेकिन भारत ने यह भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि अगर चीन की बात करें तो चीन ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ काम किया। एयरबस ने 2008 में चीन में असेंबली लाइन स्थापित की। एयरबस ने चीन में 600 से ज्यादा पैसेंजर विमानों को असेंबल किया, लेकिन चीन ने यहाँ पर इसका इतना बड़ा फायदा उठाया कि चीन खुद अपने पैसेंजर विमानों का उत्पादन करने लगा, और चीन ने एयरबस के पैसेंजर के विमानों के टक्कर में उसी आकार में उसी साइज के अपने खुद के पैसेंजर विमान बनाने लगा। जबकि भारत भी लंबे समय से अमेरिकी बोइंग कंपनी के विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, और उससे भी पहले से भारत एयरबस के पैसेंजर विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत ने ना तो कभी इसका कोई फायदा उठाया, न ही पैसेंजर विमानों के क्षेत्र में कोई आत्मनिर्भरता हासिल की। हालांकि पहले भारत को आत्मनिर्भरता से कोई लेना देना नहीं था। भारत पहले खरीदो और इस्तेमाल करो के नीति पे चलने वाला देश था, और भारत जिस आत्मनिर्भरता की कोशिश अब कर रहा है, चीन 40 साल पहले से ही वह कोशिश करके यहाँ तक पहुँचा। हालांकि अब भारत के रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत को भी इंजन और बाकी हथियारों के आत्मनिर्भरता के लिए चीन जैसे ही रास्ते पर चलना चाहिए।